हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है अधिकार, जिसमें हमने दो विचारधारा पढ़नी है। पहला है राजा राम मोहन रॉय के बारे में और दूसरा है ताराबाई शिंदे के बारे में। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। तो ये हमारा बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th का वीडियो है। यूनिट नंबर हमारा 4th है। पोल साइंस मेजर का हमारा ये सब्जेक्ट नेम रहेगा। और जो हमारा पेपर का नेम है वो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी कि अधिकार के बारे में। तो अधिकार ऐसे सामाजिक दावे हैं जो व्यक्ति को अपने आत्म प्राप्त और व्यक्तित्व के विकास करने में मदद करते हैं। यानी कि अधिकार कुछ ऐसे सामाजिक दावे होते हैं। अधिकार वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे हमें संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, तो हमारे पास राइट्स है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लीगल है। तो उन्हीं अधिकारों की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कुछ सामाजिक रूप से हमें दिए गए हैं अधिकार, कुछ धार्मिक रूप से, तो कुछ कानूनी रूप से। और अधिकार दिए क्यों जाते हैं? तो अधिकार इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है तो उसके लिए अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अधिकार हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है। यानी कि हर उस कंट्री में, हर उस एरिया में व्यक्ति को अधिकार मिलेगा जिस एरिया में या कंट्री में स्वतंत्र जनता है। यानी कि अगर वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति है, ठीक है, तो उन लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कि हमारा भारत है, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं था तब तक यहाँ की जनता के पास राइट्स नहीं थे, बट जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, लोगों के पास राइट्स आए। इतिहास में बहुत सामाजिक सुधार हुए जिन्होंने समाज में अन्याय और असमानताओं पर संघर्ष किया। सुधारक आएगा यहाँ पे, यानी कि समाज में ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक आए जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ताराबाई शिंदे और दीनदयाल उपाध्याय, उसके अलावा गांधी जी, नेहरू जी, ये सब कौन है? आधुनिक टाइम के समाज सुधारक हैं। ठीक है, तो उसके अलावा गुरु नानक देव जी, ठीक है, ये सब आ जाते हैं किसमें? समाज सुधारक में। तो इतिहास में ऐसे और भी बहुत सारे समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने समाज की जो कुरीतियाँ थीं, जैसे कि सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, ठीक है, दास प्रथा, नरबली प्रथा, इन सभी प्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये प्रथाएं क्या है? एक अन्याय को ही तो रिप्रेजेंट करती हैं। तो इन्होंने इन प्रथाओं का उन्मूलन करवाया, जिससे क्या हुआ कि अन्याय में थोड़ी सी रुकावट आई और असमानताओं के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। कि जो भेदभाव चल रहा था, छुआछूत हो गया, उसके अलावा जाति भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, इनके खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिससे असमानताओं की समाप्ति हुई। तो ये कुछ अधिकार हो गए, ठीक है, जनता को अधिकार दिए गए। और जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको ठीक करने के लिए समाज सुधारक भी बहुत सारे रहे जिन्होंने अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे इस यूनिट के विचारक हैं वो है राजा राम मोहन राय। आपको पता होगा राजा राम मोहन राय को ये कहा जाता है कि जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है अरस्तु से, वैसे ही जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो राजा राम मोहन रॉय से होती है। ठीक है, तो इतिहास में इतना बड़ा नाम है इनका। समाज सुधारक और शिक्षाविद और साथ ही साथ स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं ये। इन्होंने कई सामाजिक सुधार आंदोलन किए हैं। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाए हैं। ये सारी कौन सी कुरीतियाँ हो गई? देखो, 18वीं 19वीं शताब्दी में भी जाति व्यवस्था थी और आज के टाइम में भी जाति व्यवस्था है कहीं ना कहीं। बहुत सारे गांव में आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ छुआछूत किया जाता है कि अगर हम छुएंगे तो इसको हम अशुद्ध हो जाएंगे। आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गया, बट आज भी जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। अंधविश्वास हद से ज़्यादा है आज के टाइम पे भी और प्राचीन काल में भी। किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। नशीले पदार्थ, अफीम और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आज के टाइम पे सिगरेट चल रही है बहुत ज़्यादा। तो नशीले पदार्थ के इस्तेमाल के ऊपर भी इन्होंने रोक लगाने की मांग करी थी। तो ये क्या हो गया? समाज सुधारक ही तो थे, इसी वजह से तो इतनी सारी चीज़ों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने देखो महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। बाल विवाह पर रोक लगाई है। बहु विवाह, यानी कि अगर एक आदमी बहुत सारी शादियां कर ले तो इससे क्या होता है, जो उसकी वाइफ होती हैं वो मतलब अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं कर पाती हैं, उनको इतना रिसोर्स नहीं मिल पाता। या होता है ना कि एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ ही ठीक है। अगर एक से ज़्यादा वाइफ होती हैं तो ये होता है कि पहली वाइफ को शायद उतना ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाया उसका हस्बैंड। तो बहु विवाह के ऊपर इन्होंने रोक लगाई है। महिलाओं की निरक्षकता,
निरक्षरता, ठीक है, तो महिलाओं को शिक्षित करने की यहाँ पे बात की गई है। उसके अलावा विधवाओं की निम्न स्थिति, विधवाओं की निम्न स्थिति में बहुत सब कुछ आ जाता है, जैसे कि सती प्रथा हो गई कि हस्बैंड के साथ ही जला दिया। उसके अलावा विधवाओं का विवाह नहीं होने देते थे, तो इसके ऊपर भी इन्होंने आवाज़ उठाई कि अगर विधवा कोई हो जाती है तो उसका दोबारा शादी करने का उसका पूरा हक है। विधवाओं को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको गांव के एक कोने में जगह दे दी जाती थी जहां वो रहते थे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई कि सारी चीज़ें गलत है। इन्होंने उस समय हिंदू समाज की कठिन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनके विचार मुख्य रूप से मानवाधिकार, समाज सुधारक, समानता और धार्मिक सुधार पर आधारित थे। यानी कि इन्होंने इन सभी क्षेत्रों में अपने काम किए हैं, बट ये जाने जाते हैं जिस वजह से, तो वो इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने समाज सुधार में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। अब हम देखते हैं इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो देखो, सती प्रथा का उन्मूलन इनके प्रयासों से हुआ था। इन्होंने बहुत ज़्यादा अभियान चलाए थे और अंग्रेज़ शासन उस टाइम पे था, तो अंग्रेज़ों से इन्होंने बहुत बार बातचीत करी इसके ऊपर कि सती प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। तो इनके परिणामों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। महिला शिक्षा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अभियान चलाए, बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिशें करी कि महिलाओं को शिक्षा दी जाए। एटलीस्ट उनको इतनी शिक्षा तो मिली जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें या फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। धर्म सुधार में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी योगदान दिए हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना करी है। ब्रह्मा समाज अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा है ब्रह्मा समाज हिस्ट्री में इस बार। तो ब्रह्मा समाज जो था उसकी स्थापना जो करी है वो करी है राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाइयों के इस्तेमाल के विरुद्ध भी अभियान चलाए हैं। तो ये कुछ इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। एग्जाम में आपको इतना ही शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको ये मैंने सब हेडिंग्स बता दी हैं, समझा दी हैं, इसी को एक्सप्लेन करके लिखना है। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, अभी तक हम यही सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ब्रह्मा समाज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी हिस्ट्री के वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको पर्टिकुलरली ब्रह्मा समाज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम देखते हैं इस यूनिट की जो सेकंड विचारक है वो है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे भारतीय नारीवाद आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी थी और ये एक नारीवादी कार्यकर्ता थी। बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं उस टाइम पे बिकॉज इन्होंने महिलाओं, एक महिला होकर महिलाओं के लिए बात करी है कि महिलाओं की स्थिति में किस तरीके से बेहतरी की जा सकती है, और इन्होंने चुनौती दी है पितृसत्ता समाज को। 19वीं सदी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया। इन्होंने जातिवाद के खिलाफ तो आवाज़ उठाई है, बट जो ये सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं वो क्यों जानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने पितृसत्ता जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इन्होंने ये बोला है कि हाँ, अगर एक पुरुष है वो इस लायक है कि वो समाज को चला सकते, तो महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। वह अपने प्रकाशित काम स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, ताराबाई शिंदे ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1882 में इन्होंने प्रकाशित करी थी मराठी भाषा में। तो इसके अंदर क्या इन्होंने लिखा था, महिलाओं और पुरुष के बीच में इन्होंने तुलना दिखाई थी कि कितना ज़्यादा फर्क है एक महिला के जीवन में और एक पुरुष के जीवन में, तथा महिलाओं के अधिकारों की इन्होंने मांग करी थी। अक्सर पहला अक्सर पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। अच्छा, जो ये है ना ताराबाई शिंदे, इनको ये कहा जाता है कि ये भारत की पहली नारीवादी विचारधारा वाली लेडी थी। मतलब एक औरत होकर इन्होंने औरत के लिए आवाज़ उठाई थी, तो उस टाइम पे औरत की जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो अगर इन्होंने आवाज़ उठाई है औरतों के लिए तो ऑब्वियस सी बात है इनकी भी स्थिति इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। फिर भी इन्होंने एक मतलब कदम उठाया इतने अच्छे काम के लिए। खुद की स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी उसके बावजूद भी, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है इतिहास के अंदर। अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना, ये इनकी रचना का नाम है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने पुरुष और स्त्री की जो स्थिति में फ़र्क है उसके बारे में बताया था, और जो पुरुष प्रधान समाज है उसको चुनौती दी थी। इन्होंने महिला की शिक्षा के लिए बात करी थी कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को इतने अधिकार और इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और उसके बाद उन्होंने समानता के ऊपर बात करी थी
कि लैंगिक आधार पर किसी भी तरीके से असमानता नहीं होनी चाहिए। जितने कैपेबल पुरुष होते हैं उतनी कैपेबल स्त्री भी होती हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना में भी करी थी, और इन्होंने जितने अभियान चलाए उसमें भी इन्होंने यही बात करी थी। अब हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की जो सोच थी और जो ताराबाई शिंदे जी की सोच थी उसमें क्या क्या समानताएं हमें देखने को मिली। तो देखो, दोनों ने सबसे पहले तो महिलाओं के लिए संघर्ष किया है। महिलाओं के अधिकार हो गए, उनकी स्थिति हो गई, शिक्षा, इन सभी के लिए ताराबाई शिंदे और राजा राम मोहन रॉय ने संघर्ष किया है। बहुत सारे अभियान चलाए हैं। महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों की मांग करी है। जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उनका उन्मूलन किया है। ताराबाई शिंदे ने पितृ सत्ता का विरोध किया है, और उसी के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार की मांग करी है दोनों ने। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो दोनों में समान थे, यानी कि ताराबाई शिंदे भी यही चाहती थी और साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय भी यही अपने संघर्षों के द्वारा जनता तक पहुंचाना चाहते थे। तो बहुत छोटा सा ये यूनिट था, यहीं पे आके खत्म हो जाता है। हमारा फोर्थ यूनिट भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब इस पेपर के सिर्फ 2 यूनिट रह गए, तो वो भी मैं आपको जल्दी समझा दूंगी बहुत अच्छे से। और उसके अलावा अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप समझना चाहते हैं। बाकी मैंने आपको सारा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।